राधिका का विवाह तो कृष्णा से होता है और कृष्णा बहुत ज़्यादा खुश भी था और वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम किया करते थे। सविता तो अपनी बहू से बहुत ज़्यादा ही प्रसन्न थी और राधिका कहती है ऐसे, माँ जी मैं सोच रही थी कि क्यों ना आज आपके लिए आपका मनपसंद स्वादिष्ट भोजन ही बना दूं। अगर आप कहें तो क्या बनाऊं आपके लिए। नहीं राधिका बेटी, इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है और वैसे भी होटल में मैंने तुम दोनों की बुकिंग कर दी है, तो तुम वहीं जाकर भोजन करो। माँ बिल्कुल बेचिंता मत करें, मैं आपकी प्यारी बेटी के जीवन में कोई भी आपत्ति नहीं आने दूंगा। अब हम दोनों भोजन करने जाते हैं। कृष्णा तो अपनी माँ के इतना कहते साथ ही वहाँ से चला जाता है और राधिका और कृष्णा तो अच्छे से आके होटल में अपना भोजन करते हैं और कृष्णा कहता है, राधिका मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ और माँ भी यही चाहती हैं कि मैं कभी भी तुम्हें कोई दुख ना दूँ और मैं भी यही चाहता हूँ। कृष्णा जी आपकी कैसी बातें कर रहे हैं, आपकी वजह से तो मेरे जीवन में कभी भी कोई दुख नहीं आ सकता, मैं जानती हूँ। राधिका तो अपने पति के साथ बहुत ही खुश थी और जल्द ही वो भोजन भी कर लेते हैं और कुछ ही समय बाद रात भी हो जाती है। राधिका तो अपने पति कृष्णा के साथ बैठी होती है कि तभी उसे राधा का फोन आता है। राधिका यार तुम तो जानती हो कि मैं गांव में रहती हूँ और आज माँ से मिलने के लिए शहर आई हूँ, तो चाहती हूँ कि तुमसे भी मिलकर ही जाऊँ। हाँ हाँ राधा क्यों नहीं, मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ। कितने समय ही बीत गया कि हम दोनों ने बैठकर बिल्कुल भी बात नहीं की आपस में। राधिका तो अपनी सहेली को इतना कहते साथ ही फोन रखती है और कृष्णा कहता है, राधिका आज तो तुम बहुत ज़्यादा परेशानी होगी क्योंकि अपनी सहेली को तुम बहुत ज़्यादा प्यार करती हो और मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ। कृष्णा जी आप तो अच्छे से जानते हैं कि मेरी सिर्फ एक ही सहेली है और मैं उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ और उससे प्यार करती हूँ। ठीक है राधिका, कल मैं तुम्हें अपना कार्ड दे जाऊंगा और उसकी लिमिट की बिल्कुल भी चिंता मत करना क्योंकि उसकी लिमिट से ज़्यादा प्रेम करता हूँ। जल्द ही सुबह भी हो जाती है और सुबह होते साथ ही राधिका तो जाकर किचन में अपनी दोस्त के लिए बहुत पसंदीदा भोजन बनाती है और फिर ऐसे कहती है, राधा जब ये भोजन खाएगी तो वो तो प्रसन्न ही हो जाएगी। इतने वर्षों बाद अपने हाथों से अपनी सहेली के लिए कुछ बनाया है मैंने। राधिका गार्डन में बैठी होती है कि तभी वहां पर राधा भी आ जाती है। राधिका तुम्हारा घर तो ये बहुत ही बड़ा है, मुझे तो तुम्हें ढूंढते हुए कितना समय ही बीत गया, मैं तो गुम ही होने वाली थी यहाँ। हाँ राधा मैं जानती हूँ कि मेरा घर ये बहुत ही बड़ा है क्योंकि कृष्णा जी को छोटे घर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए। हाँ राधिका मैं अच्छे से जानती हूँ क्योंकि जीजू इतने ज़्यादा अमीर हैं तो वो छोटे घर में रहना आखिर क्यों ही पसंद करेंगे, तुम ही बताओ। राधा ये सब कुछ बातें तो होती ही रहेंगी, आज मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बहुत सारा भोजन बनाया है, तो मेरे साथ चलो। राधिका तो अपनी सहेली को अपने साथ लेकर घर के अंदर जाती है और उसके जाने से पहले ही सब कुछ डाइनिंग टेबल पर रख देती है और उसे देखकर राधा कहती है, राधिका क्या कोई और भी आने वाला है जिसके लिए तुमने इतना ज्यादा भोजन बनाया है, मुझे भी बताओ कि कौन आ रहा है आज। नहीं राधा आज कोई भी नहीं आने वाला है, हम तो हर रोज ही इतना भोजन बनाते हैं और खास तौर पर आज मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। अभी राधिका इतना ही कहती है राधा को कि तभी वहां पर कृष्णा भी आ जाता है और आकर राधिका को एक महंगा ड्रेस देता है और फिर ऐसे कहता है उससे, राधिका ये नया ड्रेस पहनकर जल्दी से तैयार हो जाओ, आज मैंने हम दोनों के लिए एक बहुत अच्छे होटल में डिनर प्लान किया है, जल्दी करो। लेकिन कृष्णा राधिका ने तो बहुत अच्छा भोजन घर पे ही बनाया हुआ है, तो होटल जाने की क्या आवश्यकता है, यहीं पर भोजन खा लो। राधा मैं तो सब कुछ राधिका की खुशी के लिए ही करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ होटल जाए और मेरे साथ कुछ वक्त स्पेंड करे वहाँ।
कृष्णा जी, आप भी मेरे साथ ही चलें, मैं भी जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, फिर हम दोनों साथ ही चलेंगे, अच्छा सा डिनर करेंगे दोनों। राधिका तो अपने पति के साथ जल्द ही वहाँ से चली जाती है और उनके जाने के बाद राधा अपने पति के बारे में सोचती है और फिर सोचकर कहती है ऐसे। कृष्णा राधिका का कितना ज़्यादा ख्याल रखता है और उसे हर बात पर सपोर्ट करता है और राघव तो हर वक्त बस मुझे रोकता टोकता ही रहता है। राधिका भी कृष्णा के साथ बहुत सारी शॉपिंग कर कर आती है और राधा कहती है, राधिका अभी कुछ समय पहले ही तो मेरी तुमसे बात हुई थी और तुमने न्यू डिज़ाइनर ड्रेस खरीदे थे, फिर इतनी ज़्यादा शॉपिंग फिर से कर ली। राधा, मैं भी कृष्णा जी से यही कह रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो कमाते किस लिए हैं अगर वो मुझे शॉपिंग ही ना करवा पाएं। राधा, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पत्नी राधिका को वो हर खुशी ला कर दूँ जो मैं उसे ला कर देना चाहता हूँ और उसे वो खुशी मिले। राधिका और कृष्णा तो वहाँ से मूवी देखने के लिए चले जाते हैं और राधा कहती है, कोई बात नहीं राधिका, तुम्हारी जिंदगी में अब कोई भी खुशी नहीं रहेगी क्योंकि जिन खुशियों में तुम जी रही हो इन पर मेरा अधिकार बनता है। राधा तो इतना कहते साथ ही वहाँ से चली जाती है और राधिका के किचन में जाकर ऑरेंज जूस में एक नशीली दवा मिला देती है और फिर ऐसे कहती है वो, अब मैं कृष्णा को ये जूस पिलाकर उसे अपने करीब कर लूँगी और वो मेरे इतना करीब हो जाएगा कि कोई दूर नहीं कर पाएगा। राधिका भी अपने पति के पास बैठी होती है और कृष्णा कहता है ऐसे, राधिका, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम कुछ वेकेशंस ही प्लान कर लें, कितना समय ही बीत गया कि हम दोनों कहीं भी एक साथ नहीं गए। कृष्णा जी, क्यों नहीं, मुझे भी आपके साथ वक्त बिताना बहुत ही अच्छा लगता है, बस एक बार राधा गांव चले जाए फिर हम दोनों चलेंगे। ठीक है राधिका, तो फिर तय हो गया, जब राधा गांव जाएगी फिर हम दोनों एक साथ चलेंगे। अभी मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं जाता हूँ। कृष्णा भी अपना ज़रूरी काम करने के लिए वहाँ से चला जाता है और राधिका भी अपनी सहेली राधा के पास जाती है और राधा उसे जूस देकर कहती है ऐसे, राधिका, तुम दिन ब दिन कितनी ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही हो, मैंने अपने हाथों से ये ऑरेंज जूस बनाया है, तुम इसे जल्दी से पी लो। राधा, तुम्हें मेरी कितनी ज़्यादा परवाह है, अपने हाथों से मेरे लिए ये जूस बना कर लाई हो तो मैं ये जूस अवश्य पीऊँगी। राधिका, मुझे तुम्हारी चिंता क्यों ना हो, आखिर तुम मेरी प्रिय सहेली हो और मैं तुम्हें अपने हाथों से ही आज ये ऑरेंज जूस पिलाऊंगी। राधा तो बहुत अच्छे से राधिका को वो ऑरेंज जूस पिलाती है और फिर जैसे ही राधिका वो जूस पीती है वो तो वहीं पर सो जाती है और राधा कहती है, बस राधिका, अब कुछ समय तुम ऐसे ही यहाँ पर सोती रहो, जितनी देर मैं अपना काम कर लूँगी और तुम्हारा भी सब कुछ छीन लूँगी तुमसे। एक तरफ जहाँ राधिका को नशीली दवा मिलाकर राधा सुला देती है, वहीं दूसरी तरफ कृष्णा के कमरे में भी एक कैमरा लगा देती है और कृष्णा कहता है, राधा, तुम इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रही हो और राधिका कहाँ पर है, काफी समय से ही मैं उसे बुला रहा हूँ यहाँ। अभी कृष्णा इतना ही कहता है कि राधा तो कृष्णा के पास आकर बैठ जाती है। कृष्णा, तुम हर वक्त बस राधिका को ही क्यों ढूंढते रहते हो, मैं भी चाहती हूँ कि तुम मेरे भी करीब बैठो और तुम मेरे बहुत करीब आ जाओ। राधा की ये बात सुनकर कृष्णा बहुत ज़्यादा ही चौंक जाता है और कहता है, राधा, मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए अनाप शनाप बातें तुम कर रही हो, इस समय यहाँ से चली जाओ। कृष्णा के इतना कहते साथ ही राधा तो कृष्णा के बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है। देखो राधा, तुम राधिका की सहेली हो, इस वजह से मैं तुम्हें कब से बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी हरकतें तो बिगड़ती ही जा रही हैं। कृष्णा, इसमें गलत ही क्या है, मैं भी इतनी ज़्यादा खूबसूरत हूँ और जवान भी हूँ, फिर तुम मेरे करीब आखिर आना क्यों नहीं चाहती हो? क्योंकि मैं राधिका से बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ और उसे धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, चली जाओ।
कृष्णा, तुम्हें तो मेरे साथ रहना ही होगा, चाहे अपनी मर्जी से रहो या फिर नहीं। पीछे देखो, कैमरे में मैंने सब कुछ ही रिकॉर्ड कर लिया है। राधिका तुम पर कितना ज़्यादा विश्वास करती है और तुम उसके साथ ये सब कुछ क्या कर रही हो। इतना नीचे गिर जाओगी मैंने सोचा भी ना था। जल्द ही सुबह भी हो जाती है और सुबह होते साथ ही राधा ने जो नशीली दवा राधिका को दी थी उसका असर भी खत्म हो जाता है। राधिका को तो पिछली रात के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि तभी वो अपने पति कृष्णा के पास जाती है और फिर कृष्णा से राधिका पिछली रात के बारे में पूछती है। कृष्णा जी, पिछली रात राधा ने मुझे जूस दिया था, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं हो रहा। आप ही बताएं कि कल रात क्या हुआ था। राधिका, पिछली रात तो कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हें बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, इस वजह से कमरे में आते साथ ही तुम सो गई थी। कृष्णा तो इस तरह झूठ बोलकर वहाँ से चला जाता है। राधा तो उससे ब्लैकमेल कर रही थी और वो उसे पैसे देने के लिए जाता है वहाँ पर। और राधा कहती है, कृष्णा तुम बिल्कुल भी ये मत सोचना कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से ही छोड़ दूंगी। ये बस पेमेंट है, दूसरी तैयार रखना। ठीक है राधा, तुम जितने पैसे मांगोगी मुंह बोले मैं उतने ही तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम राधिका को कुछ भी नहीं बताओगी इस बारे में। कृष्णा अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था और उससे बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहता था। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और राधा उससे बहुत पैसे लेना शुरू कर देती है। राधा जब कबर्ड में इतने कम पैसे देखती है तो फिर कहती है वो, ये पैसे तो बहुत ज़्यादा ही कम है, इतना खर्चा तो घर पर हुआ ही नहीं है। मैं अभी लैपटॉप पर जाकर सारा खर्चा देख कर आती हूँ। राधिका तो जल्दी से लिविंग रूम में अपना लैपटॉप देखने के लिए जाती है और जब वो लैपटॉप देखती है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। और राधिका सोचती है कि जैसे ही सुबह होगी वो कृष्णा से बात करेगी। राधिका तो बहुत ज़्यादा चिंतित थी कि आखिर इतने ज़्यादा पैसे जा कहाँ रहे हैं। राधिका, तुम मुझे इतनी ज़्यादा चिंतित क्यों लग रही हो? अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। कृष्णा जी, मैं तो बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ, घर पर भी पैसे नहीं मिल रहे और बैंक अकाउंट भी मैंने चेक किया है, उसमें भी पैसे कम हैं। कृष्णा तो राधिका को कुछ कहे बगैर ही वहाँ से चला जाता है। राधिका को भी शक होता है और वो भी कृष्णा के पीछे ही चली जाती है और जाकर देखती है कि उसकी सहेली को ही कृष्णा बहुत सारे पैसे दे रहा है। राधा, अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, अब मैं तुम्हें और पैसे नहीं दूंगा। वैसे भी तुम झूठ ही बोल रही हो, चाहे जो करना है कर लो। कृष्णा, तुम अच्छे से जानते हो कि मेरे पास वो तुम्हारी वीडियो है और अगर मैंने राधिका को वो दिखा दी तो वो तुम्हें छोड़ ही देगी। तुम अच्छे से जानती हो कि आखिर असली गुनहगार कौन है। उस दिन तुमने ही राधिका को नशीली दवा मिलाकर दी और मेरा भी मिसयूज किया। आखिर तुम्हारा विश्वास करने ही कौन वाला है। मेरे पास वो वीडियो है और वैसे भी राधिका मेरी बचपन की सहेली है, तुम जानते हो। राधिका के इतना कहते साथ ही वहाँ पर राधिका भी जल्दी से आ जाती है। राधिका, तुमने जो कुछ भी सुना है वो बिल्कुल गलत है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि मैं अब जो कहूँगी वो बिल्कुल ही सत्य कहूँगी। राधा, तुम्हें मैंने अपनी छोटी बहनों की तरह प्यार किया और उसका सिला तुमने मुझे ये दिया, मैं ये सोच भी बिल्कुल नहीं सकती थी। राधिका, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ और ये बात उस दिन रात को मैंने राधा को भी बिल्कुल स्पष्ट बताई थी। कृष्णा जी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप कभी भी मुझे धोखा नहीं दे सकते हैं और राधा की तो असलियत मुझे मालूम हो ही गई है। राधिका, तुम मुझे क्षमा कर दो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आइंदा किसी के साथ भी ऐसा कभी भी नहीं करूँगी, क्षमा कर दो। अपनी इतनी साल की दोस्ती की वजह से मैं तुम्हें क्षमा कर देती हूँ, लेकिन आइंदा तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें जेल पहुँचा दूँगी।
राधिका तो अपने पति को लेकर वहाँ से चली जाती है और राधा को अपनी भूल का आभास होता है कि आखिर उसने अपनी दोस्त के साथ कितना बुरा किया।